जो जिसके निमित्त राज्य दिया गया है उस प्रजा का पालन करना और वो पालन भी सुचारू रूप से करना, उसमें किसी भी प्रकार का प्रजा को कष्ट ना हो, आदि व्याधि सभी प्रकार से, ये सब राजा के कर्तव्य होते हैं। जिस प्रकार से जब देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि हमारे देश का कार्यभार हम आपको सौंप रहे हैं, हम आपको अपना मुख्य बना रहे हैं, हम समाज का निर्देशक आपको बना रहे हैं, आपको राजा बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री अपने उस देश के राज्य को विधिवत ढंग से संपन्न करता है, उसी प्रकार से राजा परीक्षित भी एक उत्तम राजा की भूमिका निभाते हैं। और सारी पृथ्वी बड़ा ही प्रसन्न है, वातावरण। परीक्षित जी जब राजा बने तो सारी पृथ्वी बड़ी प्रसन्न थी। देखिए, पांडवों को तो राज्यवाद में मिला और वो अवस्था जब कौरव वहां पर शासन कर रहे थे, प्रजा दुखी नहीं थी किंतु उतना ज्यादा सुखी भी नहीं थी। सारा राज्य महाभारत के युद्ध में ही जिस समय प्रजा को सुख देना चाहिए उस समय महाभारत का युद्ध चलता रहा। और आज परीक्षित जी जब राजा बने हैं तब वो आज अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले और वो जगह जगह पर जाकर सारे जो नववर्ष हैं और समुद्रों के दर्शन करते हैं जो राजा प्रियव्रत द्वारा निर्मित हैं, उन सब का दर्शन करते हुए राजा परीक्षित सभी स्थानों में जाते हैं। एक स्थान पर वो पहुंचते हैं, पृथ्वी के अपने ही राज्य में परीक्षित जी क्या देखते हैं? परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल अर्थात एक बछड़ा है, उसके 3 पैर नहीं है और साथ में एक गाय खड़ी हुई है जो बड़ी खिन्न अवस्था में है, जिसकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है। धर्मापदे केन चरण विच्छायामुपलभ्यगाम् प्रक्षति स्म श्रुवदना विवत्सामिव मातरम्। और महाराज परीक्षित देखते हैं कि धर्म के स्वरूप वो बैल है, वो बैल खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर नहीं है, केवल 1 पैर है और वो गाय निरंतर रो रही है और एक काला सा पुरुष है जो उनको प्रताड़ित कर रहा है। राजा परीक्षित को आश्चर्य होता है, हमारे राज्य में जहाँ पर हमने देखा कि सभी जगह प्रजा बड़ी प्रसन्न है और सब लोगों से गुप्त रूप से भी पूछा और सबसे जा कर पूछा, भैया आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? सभी प्रजा बताते हैं महाराज बहुत सुखी है, किंतु ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में? जो साक्षात धर्म स्वरूप हैं उनके 3 चरण नहीं है। वहां पर राजा परीक्षित पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं क्या कारण है, ये आपकी अवस्था किसने की? और जब राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं तो वो धर्म के स्वरूप बताते हैं। वो बैल, वो बोलता है बैल और वो बताता है महाराज मैं धर्म हूं और ये जो गाय के स्वरूप में है ये पृथ्वी है। महाराज आपका कार्यकाल जब आया है उसी समय ये काल परिवर्तन हो रहा है और कलयुग का समय आ रहा है और ये जो काला पुरुष आप देख रहे हैं ये हमें प्रताड़ित कर रहा है, ये कलयुग है। जैसे ये कलयुग आता है तो धर्म के ऊपर आहत करता है
इससे पृथ्वी पीड़ित हो जाती है। महाराज वही स्थिति है आज। जब राजा परीक्षित फिर उसको दंड देने के लिए प्रावधान करते हैं, राजा परीक्षित अपनी खड़ग निकाल कर उस काले पुरुष को मारने के लिए दौड़ते हैं, इतने वो पुरुष उनकी शरण में आ जाता है और कहते हैं जो धर्मात्मा है राजा सर्वदेवमय होता है, भगवान का स्वरूप होता है राजा, उसके अंदर दया होती है। जब वो काला पुरुष राजा परीक्षित की शरण में आया तो राजा परीक्षित जैसे भगवान की शरण में विभीषण आए थे, और विभीषण जी वैसे तो राक्षस कुल में उत्पन्न है और कहते हैं मैं तो राक्षस ही हूं, लेकिन भगवान की शरण में जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कहा है शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। भगवान शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं है, चाहे उसमें विश्व का द्रोही होने का अपराध उसके मत्थे पर क्यों ना मरा हो, वो सारे संसार का द्रोही क्यों ना हो, लेकिन भगवान की जब राजा की शरण में, भगवान के भक्तों की शरण में जब कोई आता है तो वो कभी त्यागते नहीं है। उसी प्रकार से राजा परीक्षित ने भी फिर मन में विचार किया कि ये दीनवत आया है मेरी शरण में, तब उन्होंने कहा है कि तुम इस तरह के कृत्य क्यों कर रहे हो, ये उचित नहीं है, हमारे राज्य में रहते हुए तुम्हें ये सब हम करने नहीं देंगे। तब वो कलियुग बताता है, धर्म अपनी व्यथा सुनाते हैं, पृथ्वी अपनी व्यथा सुनाती है, और फिर वो काला पुरुष जो कलियुग है वो राजा से, महाराज राजा को बताता है। कलियुग ने कहा महाराज ये युग धर्म है, हम 4 भाई हैं, भगवान ने हमें 4 भाइयों को उत्पन्न किया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। महाराज सतयुग, त्रेता और द्वापर तो बड़े आसानी से अपना समय व्यतीत करके चले गए, अब मेरा समय आया है और आप, मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे लोग डांटते हैं, मुझे रहने नहीं देते हैं। महाराज जब वो रह सकते हैं तो मैं क्यों ना रहूं, और मैं जब आता हूं तो इसी तरह के कार्य होते हैं, मेरा स्वभाव ही तामसी है। महाराज आप मुझे राज्य में रहने के स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित जी उसको रहने के लिए कुछ स्थान बताते हैं। देखिए वैसे उसको रहने के लिए स्थान राजा परीक्षित नहीं देते, किंतु क्या कारण है जैसे राजा परीक्षित ने उसको रहने के लिए स्थान देने के लिए दिया। भाई जो पुरुष गाय को कष्ट दे, जो पुरुष बैल को कष्ट दे, ऐसे पुरुष को रहने के लिए, ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित स्थान देंगे रहने के लिए अपने राज्य में। देखिए महाराज एक तो वो शरण में आया, दूसरी बात उसमें एक ऐसा गुण है जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी नहीं है, और जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी भी किसी दूसरे के दुर्गुण नहीं देखते, ये हमेशा गुण को ग्रहण करते हैं। देखिए ऐसे तो सभी मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि वो केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सब ही सुहावन, दो के एक रंग काग सब भय अपावन। तो गुण के गाहक सभी नर होते हैं और बिना गुण के कोई किसी को ग्रहण नहीं करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देखिए वैसे काली कोयल भी होती है, वो कौआ भी काला होता है, दोनों एक ही रंग के होते हैं, कोई अंतर नहीं, किंतु कोयल के अंदर एक गुण है जो कौए के अंदर नहीं है। उस गुण की वजह से उस कोयल को महत्व देते हैं। कहा कहा कृष्णा पिका कृष्णा को वेदो पिक का कहो, लेकिन वसंत काले संप्राप्ते कहा पिका। जब वसंत का समय आता है तो कौए और कोयल में भेद हो जाता है, वो भिन्न हो जाता है और सब उस कोयल को पसंद करते हैं। उस कोयल की वाणी को सुनकर जब वो मधुर मधुर कूह कूह करके बोलती है, सबको प्रिय लगती है उसकी वाणी।
और उस कौए को कोई मार दे। तो महाराज इस प्रकार से गुण के गाहक वो राजा परीक्षित, उन्होंने कलयुग का गुण देखकर कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। इस संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाँ सतयुग में जोग यज्ञ की आवश्यकता थी, जहाँ पर द्वापर में पूजन की आवश्यकता था, जहाँ पर त्रेता में तपश्चर्या की आवश्यकता थी, यहाँ कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है। और जहाँ अन्य युगों में बहुत परिश्रम करना पड़ता है भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इस कलयुग में महाराज गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और संतों की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे कलयुग के गुण देखकर और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का स्थान दिया है। कलयुग अपने सारे धर्मों को साथ लेकर, जो उसके गुण हैं उनको लेकर उस राज्य में रहने लगा है। वो स्थान जहाँ पर रहने के स्थान दिए, 4 स्थान मुख्य रूप से दिए हैं। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा चतुर्विधा पुनश्चायाचमानाय जातुरूप मद प्रभु। जब कलयुग से कहा महाराज परीक्षित ने कि तुम जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर वेश्यावृत्ति, जहां पर मदिरा का पान होता हो और जहां पर हिंसा होती है, ऐसे स्थानों में तुम जाकर निवास करो। कलयुग ने कहा महाराज ठीक है, संतुष्टि तो नहीं हुई कलयुग को, फिर भी उसने कहा महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दो, ये सब तो हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। देखो कलयुग को भी ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये कलयुग के मानव नहीं मानते, इनको ठीक लगता है। देखो नहीं तो कलयुग संतुष्ट नहीं हो जाता। यदि उसको ये स्थान अच्छे लगते तो कहते हाँ महाराज धन्य हो गए हम, तो आपने इतने प्यारे स्थान दिए हैं हमें। लेकिन कलयुग भी इनसे संतुष्ट नहीं, और महाराज हम निरंतर इनमें लगे पड़े हैं, खूब जुआ खेल रहे हैं लोग, खूब मदिरा का पान कर रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी ने लिखा है दीप सिखा समझुवती तन मन जनी होश पतंग। स्त्री का तन दीपक की शिखा की भांति है और मन इसके प्रति पतंगा बन के डोलता है। और आप देखेंगे जब किसी दीपक के करीब वो पतंगा आता है तो उसकी गति क्या होती है, आपने खुद देखा हो अपनी आंखों से, वो पतंगा जलकर वहीं पर नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता। और हमको ये समझना चाहिए, जो कलयुग इन चीजों को पसंद नहीं कर रहा है उसको हम पसंद कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? महाराज कलयुग से भी बड़ा कुछ और सवाल है आपके दिमाग पे। कलयुग नहीं है, और लोग कलयुग का बहाना लेते हैं, महाराज कलयुग है हम क्या करें, हम क्या करें, कलयुग है। कलयुग नहीं है। जो भजन कर रहे हैं महाराज वृंदावन में आओ, भजन करो, दिन रात ठाकुर जी में लग जाओ। कलयुग ने खुद कहा है, कलयुग क्या भगवान ने कहा है कि जो मेरा नाम लेते हैं ना, कलयुग क्या दुनिया की सारी चीज, कुछ भी कितना भी बड़ा विकार क्यों ना हो, सारे विकार दूर हो जाएंगे। नाम ले तो बाबू सिंधु सुखाएं, अरे संसारी सूख जाएगा। कलयुग तो कहाँ की बात है महाराज, भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान के नाम में मदमस्त रहें। कलयुग की तो बात ही क्या, कलयुग कुछ नहीं है महाराज। वो युग धर्म है, वो अपना काम कर रहा है, ऋतु धर्म है, गर्मी लग रही है हम एसी में जाएंगे, बरसात हो रही है हमारे पास छाता है। ये संसार के जो धर्म व्याप रहे हैं वो अपना व्यापेंगे, लेकिन हमें भगवान से जुड़ के रहना है, हमें भगवान की भक्ति करना है। और ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हमको सब प्यारा है, जो आप दे दो, ये समय हमको नहीं व्यापेगा, सब प्यारा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे
आएंगी तो मैं आपका स्मरण करूं और हर हाल में आपका नाम न भूलूं। सुख दुख में तेरा, सुख में तेरा सुख करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा सुख करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रख मुझको सदा तेरा ही नाम जपूं, जिस हाल में रख मुझको सदा तेरा ही नाम जपूं, सदा तेरा ही नाम जपूं, यादों में तेरी मेरे ये गीत सवारे हैं, यादों में तेरी मेरे ये गीत सवारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो सभी प्रकार की स्थितियों में हम भगवान का स्मरण करें, सुख दुख को एक समझें और एक कलयुग का बहाना तो अब छोड़ दें कि महाराज कलयुग है हम क्या करें। तो वो 4 स्थान कलयुग को अच्छे ना लगे, तब कलयुग ने 5वां स्थान मांगा, जात रूप मदात भूप। तब भगवान देखिए हम दुर्गुणों से दूर रहें, ये कलयुग की ओर ले जा रहे हैं हमें। देखो कलयुग का समय जब आएगा वो घोरता वाला, तब तो आप रहेंगे नहीं। 100 वर्ष का जीवन, 100 वर्ष का कहते हैं शास्त्रों में ऐसा, लेकिन अब तो लोग बहुत कम अवस्था में ही ज़्यादा जी ही नहीं पाते। तुम्हारा जितना जीवन मिला है बड़े सद्विचारों के साथ धर्म का पालन करते हुए, जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं उन कर्मों का पालन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए व्यतीत करें, यूं ना गवाएं इस जीवन को। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, ये सामान महाराज 100 वर्ष की कहते हैं, लेकिन इसकी पल की भी गारंटी नहीं है। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से 5वां स्थान जब मांगा तो राजा परीक्षित ने 5वें स्थान के रूप में स्वर्ण में वास दिया। देखिए स्वर्ण में वास भगवान ने कहा है कि मैं धातुओं में सोना हूँ, सोना हूँ मैं, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। तो लोग कहते हैं भगवान स्वर्ण में वास करते हैं, फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? महाराज स्वर्ण में हमेशा भगवान का वास होता है, किंतु जो स्वर्ण चोरी इत्यादि किसी दूसरे का पराया धन उस पर हम अपना अधिकार करें तो उसमें कलयुग का वास होता है, उसमें कलयुग निवास करता है। और जो सत्कर्म के द्वारा धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म का आचरण करते हुए जो स्वर्ण प्राप्त होता है उसमें भगवान का स्थान होता है। इस प्रकार से राजा कलयुग ने उस कलयुग को स्थान प्रदान किए हैं और राजा घूमते घामते एक स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर घना जंगल है और राजा को प्यास सताता है। उस घने जंगल में राजा पहुंचते हैं और प्यास के कारण व्याकुल होकर यहाँ वहाँ जल की तलाश में
सरोवर इत्यादि की को देखते हैं। चलते हुए राजा एक आश्रम को देखते हैं। भाई आश्रम में बड़े ही सुंदर पक्षियों की ध्वनि आ रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पास में ही जल का स्तोत्र है और वहाँ पर कोई ऋषि मुनि निवास करते हैं। वहाँ पर राजा पहुँचते हैं और देखते हैं कि कोई ऋषि महात्मा है, वो अपने ध्यान में मग्न है। राजा महात्मा को जगाने का प्रयास करते हैं, प्रणाम करते हैं पहले और फिर बाद में उनको जगाने का प्रयास करते हैं। महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और मैं जल पान करना चाहता हूँ, आप मुझे जल दें। वो आश्रम है महाराज समीक ऋषि का आश्रम। वहाँ पर समीक ऋषि तपस्या में अपने तप में लीन है। जब राजा परीक्षित बार बार कहते हैं और जब ऋषि जागृत अवस्था में नहीं आते हैं तब राजा को क्रोध आ जाता है। देखिए राजा बड़े महात्मा हैं, इनको कभी क्रोध नहीं आता, किंतु आज क्या कारण है जिससे राजा को क्रोध आ गया और पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को अपनी बाण की नोक से उठाकर उन ऋषि के गले में डाल देते। ये अपराध बन जाता है राजा से और वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद जब ये सूचना और शिष्यों के द्वारा समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को मिलती है, तब संगी ऋषि देखते हैं कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया। अन्य शिष्यों के गुरु भाइयों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि राजा पानी की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे और राजा परीक्षित ने ये कार्य किया। अत्यंत क्रोध के कारण देखिए, जब जिसके पिता का अपमान हो वो पुत्र कभी भी सहन नहीं कर सकता इस बात को। राजा परीक्षित बड़े निराश हो जाते हैं। अरे दिल सब्र कर, आज गम की रात है। अरे दिल सब्र कर, आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे, 2-4 दिन की बात है। तो राजा परीक्षित उदास होकर प्यासे अपने राज्य में लौट जाते हैं और यहाँ पर संगी ऋषि बड़े क्रोधित होकर उनको जिस किसी ने भी ये कार्य किया हो, जिस राजा ने भी ये कार्य किया है, वो आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो शाप दे देते हैं। कुछ समय बाद समीक ऋषि की निद्रा वो तप भंग होता है और देखिए यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब राजा ने पानी मांगा तब समीक ऋषि ने पानी देने के लिए उनकी अवस्था भंग नहीं हुई, वो उनने तप भंग नहीं किया। और जब पुत्र के रोने की आवाज सुनी तो वो तुरंत उठ गए और तप भंग हो गया उनका। तो ऐसा नहीं, समीक ऋषि निरंतर उन परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लगे हुए थे, उनका निरंतर ध्यान में लगे हुए थे। जब राजा ने उनसे पानी मांगा तब समीक ऋषि ध्यानमग्न थे, उनको ये भी भान नहीं था कि मैं देह में हूँ, वो विदेह थे उस समय। और जैसे ही उनके पुत्र ने ये राजा जो सर्वदेवमय होता है, उस राजा को जब शाप दिया तो भगवान भी इससे रुष्ट हो गए। इस बात से भगवान भी रुष्ट हो गए। तब भगवान उनके हृदय से कुछ समय के लिए, जैसे भूप रूप तब राम दुरावा हृदय, उस समय भगवान ने अपना रूप छिपा लिया। उनके हृदय में जिस रूप का वो चिंतन कर रहे थे, भगवान ने वो रूप वहां से हटा लिया। और समीक ऋषि जैसे ही देखते हैं कि अब जो छवि, जिस छवि का हम ध्यान कर रहे थे, वो छवि अब हमारे नेत्रों में नहीं आ रही है, तो एकदम अकुला कर उठते हैं। मुनि अकुलाए उठा तब ऐसे विकल मीन फनी मणिवर जैसे,
जिस प्रकार से श्रृंगी ऋषि सुतीक्षण मुनि अकुलाकर उठते हैं, उसी प्रकार से समीक मुनि भी फिर देखते हैं कि ये क्या हुआ। और वे जब शिष्यों के द्वारा उनको पता चलता है कि उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को साप दे दिया है, वो ध्यान समाधि के द्वारा देखते हैं कि वो तो राजा परीक्षित थे जिनको तुमने साप दे दिया, और बड़ा ही लज्जित करते हैं, बड़ा ही निंदा करते हैं इंद्रवासी की कि तुमको कोई भी कार्य सोच समझ के करना चाहिए, ये तुमने बहुत गलत किया। जो राजा सारी प्रजा का पालन करने वाला है, उस महान राजा को तुमने साप दे दिया। और किसी कारण से जब ये बात उनको पता चलती है तो वो अपने किसी शिष्य को भेजकर राजा को इस बात की जानकारी देते हैं, राजन तुम्हारे कृत्य के द्वारा आज तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया है और आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। और राजा भी अपने राज्य में पहुंचकर अपना सब कुछ मुकुट वगैरह निकालकर और धैर्य से जल का पान करते हैं। तब उनको भान आता है कि आज मुझसे कुछ गलत कार्य हो गया, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया। उस समय जब वो सब कुछ पहने हुए थे तब उनको ये मन में नहीं आया, और आज जब वो मुकुट उतार कर उन्होंने रखा है तब उनके मन में अचानक से ये बात आई कि आज मुझसे ब्राह्मण का अपमान हो। थोड़ी देर बाद वो शिष्य आता है और ये सूचना राजा को देता है, राजन इति लंघित मर्यादां तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारं नोजितो में तत द्रुहम्। राजन आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा मृत्यु को सोचकर खिन्न नहीं होते हैं, अपितु वो ब्राह्मण का अपमान हो गया उनसे, इसलिए उनके मन में बड़ा ही कष्ट होता है कि आज मुझसे ये क्या कृत्य हो गया, आज ही मैंने कैसा कार्य कर दिया। देखिए राजा जिस कलयुग को डांट रहे थे, इतना सब कुछ कह रहे थे तू गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, मेरे राज्य में रहकर तू ऐसा कार्य करेगा, मैं रहने नहीं दूंगा यहाँ। और उसको मारने के लिए तलवार भी निकाली थी। आज उन्होंने राजा ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, भला वो परीक्षित ऐसा कर सकते हैं? वो राजा परीक्षित जो ब्राह्मणों की सदैव दंडवत करके प्रणाम करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। और राजा परीक्षित को ये पता लगता है तो बड़े ही खिन्न होते हैं। ये इस कारण से हुआ, राजा परीक्षित कभी ये कार्य नहीं करते, किंतु जो मुकुट वो पहनकर उस जंगल में गए थे, राजा परीक्षित ने विचार किया आज मैं अपने तहखाने में देखूं क्या क्या है, तो उनको एक बड़ा ही सुंदर मुकुट दिखाई दिया। वो मुकुट उन्होंने देखा जो इनके दादा भीम ने जरासंध को मारकर उसका मुकुट अपने तहखाने में रखा था। और वो मुकुट राजा परीक्षित ने जब धारण किया है तो इस कारण से उस छल के द्वारा प्राप्त उस स्वर्ण में जो दूसरे का है उसमें कलयुग का वास था, और राजा कलयुग के वास होने के कारण ही राजा ने ये कार्य किया, और इसके कारण ही राजा को 7 दिन में मृत्यु का शाप मिला। राजा को ही नहीं, ये शाप हम सबको लगा है। देखिए जिस प्रकार से राजा को 7 दिन में मरने का शाप है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसी प्रकार से भगवान ने 7 दिन बनाए हुए हैं, 7 से 8वां दिन नहीं होता, और हमको भी 7 दिन में मरना है। और राजा परीक्षित के पास तो ये सुविधा है कि उनको आज से 7वें दिन मरना है। 7 दिन में यदि 1 मिनट भी कम है तो भी नहीं मरेंगे, और हमको तो 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है कि हमको कब ये शरीर छोड़ना पड़े। तो भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें। राजा परीक्षित राज्य देकर जन्मेजय को, जो उनके पुत्र हैं, उनको राज्य देकर गंगा के तट पर स्नान इत्यादि कर कर बैठे हुए। कुछ ही क्षण बाद ऋषि मुनियों में के द्वारा उनको जब कोई उपाय नहीं मिलता है, कुछ समय बाद वो देखते हैं कि
महाराज जो अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टो, ऐसे शांत चित्त वाले श्री सुखदेव जी महाराज कहाँ पर आते हैं। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बोलत सुखदेव कहाए, ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति सुखदेव कहाए। बेसमरथ और शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाये, ऐसे महातपधारी के द्वारे, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए, याचक बन के परीक्षित आए। ज्ञान मनोरथ राजन का मुनि राज कृपा के धन बरसाए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। भगवत कृपा से वहां पर सुखदेव मुनि का आगमन होता है और श्री सुखदेव जी महाराज आकर जो ज्ञान के धाम हैं, जो सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं और आत्मरमण करने वाले ऐसे भगवान के अवतार हैं। वैसे अवधूत वेश में जो जिनकी अवस्था 2 वर्ष अर्थात 16 वर्ष की अवस्था है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आते हैं और राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और सभी मुनि श्री सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, यहाँ पर श्री सुखदेव जी को भगवान कहा है। श्री सुखदेव जी भगवान के अवतार हैं और इस भागवत को इस धरती पर लाने के लिए भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। विचार करें आप, ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये बहुत महान ग्रंथ है। ये भगवान की बांगमयी मूर्ति है। देखिए, सबसे पहले भगवान ने, उन भगवान नारायण ने ये भागवत ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के रूप में, अब ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई। नारद जी भी कौन है? भगवान के अवतार हैं। उन्हें नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुई। व्यास जी कौन है? भगवान के कला अवतार हैं। और व्यास जी के बाद भी भगवान को एक अवतार और लेना पड़ा, वो श्री सुखदेव जी के रूप में। वो सुखदेव जी कौन है? भगवान के अवतार हैं, भगवान बादरायणी। तो ये भागवत महापुराण तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है, भगवान की वाणी में प्रतिमा है। इसको धरती पर लाने के लिए भगवान ने बहुत सारे अवतार ग्रहण किए और बाद में एक विशिष्ट सुपात्र प्राप्त करके श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जो सूत जी महाराज ने उनको प्रदान करी है, वो मनुष्य के रूप में भगवान, वो भी भगवान है, अग्निदेव के अवतार हैं श्री सूत जी महाराज। ऐसे श्री सूत जी महाराज को ये भागवत महापुराण प्राप्त हुई और आज उनकी कृपा से, इन सब महापुरुषों की कृपा से आज हमारे पास ये निगम कल्पतर और गलितम फलम, ये फल है, वेद रूपी वृक्ष का फल हमें प्राप्त हुआ। करते हैं सुखदेव जी महाराज से, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं नियमानस्य सर्वथा। महाराज, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रश्न रखा है और उस प्रश्न के उत्तर में इस श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव जी ने उनके प्रश्न की प्रशंसा की है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कर्तो लोक हितम न पर। हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए जो प्रश्न पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न।